अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, पहले ये वीडियो देखें। उठाओ सड़ करो, उठाओ उठाओ तां तकरीर करनी, नहीं तो मैं नहीं करदा। नहीं भाई मैं नहीं करनी, इन उठाओ किते होएगी तकरीर। उठाओ यार, नहीं करनी मैं तकरीर। बन्नो उधर लेके चलो, दफा उठ जा, तुम उठ जा। बोली ते जाने उठाओ उठाओ, नहीं मैं तकरीर नहीं करनी, या इनू ले जाओ या मैं नहीं करदा। गल करन वाली हज़रात मोहतरम, आपने देखा इस वीडियो में कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी कादरी साहब ने एक मलंग आदमी को झिड़क कर महफिल से निकाल दिया। जब लोगों तक ये क्लिप पहुंचा तो लोगों ने कहा ये तो जुल्म है, गरीब आदमी था इसलिए निकाल दिया, जिसकी ज़बान पर जो जुमला आया उसने बोल दिया। किसी ने नहीं सोचा कि आलिम दीन की इज़्ज़त होती है। कुछ लोग कहने लगे मौलवी तो होते ही फितनाबाज है, कुछ कहने लगे मौलवी तो होते ही जालिम है, मौलवी तो होते ही जाबिर है। यानी जिसकी ज़बान पर जो जुमला आया, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर तस्दीक के उसने बोल दिया। हज़रात, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। अगर तुम्हारे पास कोई ख़बर लेके आए तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लो, आया कि ये बात दुरुस्त भी है या नहीं। हज़रात, आपको क्या पता कि मुफ्ती साहब ने किस तरह उस आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब पानी सर से तार हो गया था फिर उसको निकाला था। कुछ लोग यकीनन बेवकूफ़ों वाले काम करते हैं। पता नहीं यहाँ ये मिसाल देना दुरुस्त होगी या नहीं होगी, लेकिन एक बार समाअत फरमाए, किसी आदमी ने बेवकूफ़ से कहा कि कुत्ता तेरा कान ले गया है, तो उस बेवकूफ़ आदमी ने कान की तरफ नहीं देखा बल्कि कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। आगे जाके जब उसने कान पर हाथ लगाया तो उसको पता चला, ओहो कान तो मेरे साथ है। कुछ लोगों ने काम ये किया, इस क्लिप को लेकर जितनी बदतमीज़ी वो कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन बाद में पता चलने पर वो कहने लगे अच्छा गलती इस आदमी की थी, तो इस आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हज़रात, जब कोई आदमी आपके पास कोई बात लेके आए, बग़ैर कलाम के पहले उसकी तस्दीक कर ले, आया कि ये बात इस तरह है भी या नहीं। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं होंगे कि असल मसला क्या है। भाई एक मिनट तवज्जो के साथ ज़रा बात सुने। महफिल में मुफ्ती साहब ने किसी को बच्चे, किसी को काके, किसी को पुत्र, किसी को बेटा, किसी को भाई कहकर समझाने की कोशिश की कि महफिल के आदाब होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बात मान ली, लेकिन ये एक सामने मलंग आदमी बैठा हुआ था। ये वीडियो देखें। उठाओ सड़ करो, उठाओ उठाओ तां तकरीर करनी, नहीं तो मैं नहीं करदा। नहीं भाई मैं नहीं करनी, इन उठाओ किते होएगी तकरीर। उठाओ यार, नहीं करनी मैं तकरीर। बन्नो उधर लेके चलो, दफा उठ जा, तुम उठ जा। बोली ते जाने उठाओ उठाओ, नहीं मैं तकरीर नहीं करनी, या इनू ले जाओ या मैं नहीं करदा। गल करन वाली ये मलंग आदमी बैठा हुआ था जिसको बारहा मुफ्ती साहब ने समझाया, लेकिन ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। आखिरकार मुफ्ती साहब ने इसको झिड़क कर निकाल दिया। असल मामला क्या था, एक बार आप ये वीडियो देखें ज़रा। आप सारे हजरात जरा फ्रंट सीटों वाले इधर देखें मेरी तरफ। ओए काका, मोबाइल इन्हां दे जेब विच पवाओ। चलो मोबाइल जेब विच पाओ, छेती करो, जल्दी करो, मोबाइल जेब विच पाओ। अल्लाह दे बंदे सवेर दे तुसी मैं वेखदा बैठा, तुसी महफिल दे बिल्कुल अदब अदाब दा लिहाज नहीं रखदे पे। साडा ते दूए मज़हबां च फर्क ही है कि असी अदब करने हैं, और ये महफिलों का अदब बंदे नूं बहुत अगे लै जांदा है ते बेअदबी बंदे नूं फेल कर दिंदी है। काका जेब च पा मोबाइल, होए जेब विच पा, शाबाश। अगर हो सके तो मेहरबानी फरमा, बह जाओ मेरा काका, ये ना तुसी जिहड़े खलोते हो ना, अगर मेहरबानी फरमाओ, अगर मेहरबानी यानी जगह होवे
उतर। एक मिनट भाई खामोशी होए, आवाज ना बुलंद करो। नबी पाक ने यही फरमाया कि मस्जिद दे विच जिहड़ा शोर है यह मना है। समझ आई ना? मेहरबानी फरमाओ थोड़ा जिहा अपने हाल ते भी ते साडे हाल ते भी, बहुत मेहरबानी। आ कैमरे वाले थल्ले पाओ ना सारे हजरात, इन्ने कैमरे लाए ने, असा पीटीआई छड्डण आए आ। को खुदा दा खौफ करया करो, एक अद कैमरा काफी हुंदा है, जो जानदे कैमरे सारे ठोक कड़ दिओ। इधर वेखो मेरे वालों काके, थोड़ा जा इधर मेरे वाल देखना जनाब, अल्लाह तुहानू खैर व बरकत अता फरमाए। तकरीर सुननी है कि नहीं सुननी? हाथ चौके में दसो एक बारी, सुननी है? बा फिर जरा मोबाइल अपने जेबां च पाओ तो मैं फिर जनाब नू जरा सबक सुनावा। हजरत बैठ जाओ मेरे बेटे, बैठ जाओ मेरे अजीज, जरा जगह दियो सारे हजरात। खामोश, इथों आवाज आ रही है, खामोश हो जाओ मेरे बेटे। इधर देखे मेरी तरफ, फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ देखे। थोड़ी महफिल में जगह दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। महफिल में जगह देने वाले को भी कहा कि जब जगह ना हो और कोई मुसलमान भाई को जगह दे दे तो उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। तो जो मेरे बेटे साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ बेटे, काके साइड पे हो जाए यार, वो पिछले ना मुश्किल होंगी पई है, थोड़ा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा मेरी तरफ देखे, मैं आपकी वकालत भी कर रहा हूं और साथ बात भी समझा रहा हूं। होता मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन चूंकि मैं बात समझा रहा हूं, समझा सकता हूं अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो। मेरा बेटा फिर मोबाइल में है, बेटा इधर देखो प्लीज, नाराज ना हो, मुझे नजर आ जाता है मेरे सेंसर बड़े तेज ने। मैं क्लास बह के पढ़ांदा रहा ते मैं पूरे 9 साल बह के पढ़दा रहा ते हिफज 3 साल बाद मैंने पूरे 12 साल बनते ने। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? तो मेरे सेंसर जरा काम कर जाते हैं, मेरे हाल पर मेरे बड़ा अच्छा सुन रहे हो और मैं भी कोशिश कर रहा हूं टेक के सुने तो गल समझ आ जाए। तकरीर का मकसद ही ये होता है, अल्लाह आपका भला फरमाए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत। हाथ भी थल्ले करो ना, ओ मालूम होंदा भी पता नहीं, वो जनाब अली वो ट्रेन रोकते पे ने, हाथ भी थल्ले करो। मैं खुद बड़ा बड़ा दरवेश हाँ, मैं बड़े बड़े दरवेश ही कीते ने जनाब, तो ये बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह नू बरकत अता फरमाए। बैठ जा भी, बैठ जा, पालिया बैठ जाइए। आप जरा इस बात को समझेंगे आप हजरात? हाँ, इनू पा दो, मलंग नू पा दो, कोई ऐसी गल नहीं। अगे बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। इधर देखे मेरे भाई, इधर बैठो मेरे बच्चे, जरा बात को समझिएगा। और मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूं ताकि बात जो थी मकसद की समझ आ गई। गर्मी भी शदीद है, ते घंटा भी पूरा हो गया है। नहीं तेनू है ही कोई नहीं, तू आके करना ही, तेन लगे पता। अल्लाह दे बंदे हो वेची, बस कर। मेरा मीटर जिले शार्ट होया ना तो फिर वेखी यार, जहान दे कमले अगे सामने बैठाउंदे हो। बोलिए यार सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। एक तो साडे मसलकां नू कमले तो मलंग लैके खा गए, यकीन अल्लाह ते करो, मजाक तो अलावा। इधर देखे मेरी तरफ, हुआ ये कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हू उठाओ, साइड करो, उठाओ तां तकरीर करनी, नहीं तो मैं नहीं करदा। नहीं भाई मैं नहीं करनी, इन्हू उठाओ किते होएगी तकरीर, उठाओ यार, नहीं करनी मैं तकरीर। बन्नो इन्हू उधर लेके चलो, दफा जा, उठ जा, उठ जा, उठा नहीं, मैं तकरीर नहीं करनी, या इन्हू ले जाओ या मैं नहीं करदा। गल करने वाली को तमीज होंदी है यार, को तमीज होंदी है। और जिन्हें वीडियो वाले को गलत थांबेल ना लाया जे। देखो हम महफिल के आदाब चाहते हैं यार, ये महफिल के आदाब हैं। असी गल करते पे वेची लोच तली बैठा है, इन्ना सबर की, यही कुछ होता है ना यार। अब सुने जो बात समझा रहा हूं, इधर देखे मेरी तरफ, इधर देखे सारे हजरात। असी जो किसी ने समझाइया भी तो फिर भी निक्की जी वीडियो चला कर मौली साहब ने बेइज्जती कर छड़ी है। अज भी तुसा कई ने सोशल मीडिया ते वेख्या होना, वो एक कमला था, उन्हें जलील कर मारिया। अखीर मैं आख्या इनू बाहर कड्डो तां तकरीर ने, मेरे को नहीं होनी। वो सारे कहते जी बुजुर्ग था तो इसको ना मौलाना साहब ने बहुत झिड़का है। मैं अल्लाह दे बंदिया तू पूरी तकरीर सुन। मैं 15 बारी ओदी मिन्नतां तरले ओदे गल च हार पाया। उन्होंने आख्या अल्लाह दा नाम ही बह जा, मैनू माफी दे दे। पर जदों बर्दाश्त नहीं सी मैं की कर सकदा, लेकिन शैतानां नू मौका मिल गया। हजरात आपने देखा कि किस कदर शफ़क़त और मोहब्बत भरे अंदाज में मुफ्ती साहब तमाम लोगों को समझा रहे थे, लेकिन ये एक मलंग आदमी था जो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। इसलिए मुफ्ती साहब ने उस मलंग आदमी को महफ़िल से बाहर निकाला था और फिर मुफ्ती साहब ने महफ़िल के आदाब भी बताए।
حضرات، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تھی، علماء کرام کے بارے میں زبان درازیاں کی تھی، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں احساس پیدا ہوا ہو کہ یار پہلے ہمیں تصدیق کر لینی چاہیے تھی۔ اگر احساس نہیں پیدا ہوا تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب اس طرح کی کوئی خبر ان کے پاس پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں پہلے اس خبر کی تصدیق پھر کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام آپ کے پاس پہنچا ہے قاری قاسم رضا چینل کے توسل سے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کومنٹ سیکشن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ والسلام۔